Hello everyone, welcome back to my nursing YouTube channel. So today we are discuss about the procedure of colostomy. सो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कोलोस्टोमी की डेफिनेशन के बारे में, कोलोस्टोमी के टाइप्स, वेट, ड्राई, ट्रांसवर्स एंड डबल बैरल कोलोस्टोमी। आज हम उसका प्रोसीजर देखने जा रहे हैं। आर आई ए सी एक रूल है। RIAC एक रूल है। आर मतलब राइट पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन की क्या ज़रूरत है भाई? हॉस्पिटल में सेम नाम के दो पेशेंट हैं। एक पेशेंट की सर्जरी होनी है जिसका नाम है मनोहर लाल, और सेम उसी नाम का पेशेंट उसके अगले वाले बेड पर लेटा हुआ है। सर्जरी करनी थी किसी और पेशेंट की, आप लेकर कोई और पेशेंट को पकड़ के, तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इस वजह से पेशेंट आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन जनरली हम किस चीज़ से करते हैं? तो आईडी बैंड से करते हैं, ठीक है। पेशेंट के ऊपर जो आईडी बैंड लगा होता है, हैंड में बंधा होता है, उससे करते हैं। इन्फॉर्म द प्रोसीजर, आई फॉर इन्फॉर्म द प्रोसीजर। पेशेंट को प्रोसीजर बताना ज़रूरी है। अगर आप उसको नहीं बताओगे तो उसके अंदर एंजाइटी होगी कि भाई आप क्या करने जा रहे हो, डॉक्टर मुझे क्यों ले जा रहा है, मेरा क्या हो रहा है, तो उसको बताना चाहिए। ए फॉर अरेंज ऑल आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को अरेंज करो। भाई आप आटा लगाते हो तो अलग अलग चीज़ें बार बार उठा के थोड़ी लाते हो, एक साथ नमक रख लेते हो, एक साथ पानी रख लेते हो, एक साथ आटा रख लेते हो। वही बात है, आर्टिकल्स को एक साथ गैदर कर लीजिए। सी फॉर चेक कंसेंट। भाई चेक कंसेंट कंसेंट चेक करो कि पेशेंट ने कंसेंट दिया भी है या नहीं दिया। भाई पेशेंट रिफ्यूज़ कर देगा कि भाई मेरे को नहीं करवाना, तो आप नहीं कर सकते हो अगर वो 18 साल से बड़ा है। अगर माइनर है तो उसके पेशेंट्स, उसके गार्जियंस होते हैं, वो कंसेंट दे सकते हैं। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में पहला आर्टिकल्स है बीटाडीन 10%, पोविडीन आयोडीन भी बोलते हैं इसको। दूसरा है कोलोस्टोमी वेफर, पेज फ्लैंज बोल दो या बेसल प्लेट बोल दो। इस कोलोस्टोमी वेफर की साइज़, ये क्वेश्चन आता है कि कोलोस्टोमी वेफर की साइज़ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी साइज़ होनी चाहिए 1/8 इंच लार्जर देन स्टोमा। अब एक एग्जांपल देखो, एक पानी की बोतल है, उसका जो ढक्कन है, पानी की बोतल का ढक्कन छोटा होगा या पानी की बोतल से बड़ा होगा? पानी की बोतल से तो मतलब उसका जो डायमीटर उससे बड़ा होगा ना। अगर नहीं होगा तो वो लगेगा कैसे? अगर छोटा होगा तो उसमें लीकेज वगैरह के, पानी की लीकेज के चांसेस होंगे ना, और ज़्यादा बड़ा भी होगा तो भी होंगे। तो 1/8 जो ये लार्जर देन वेफर है स्टोमा से, ये यूज़ करते हैं हम। चेंज द फ्लेज इमीडिएटली। अगर उसमें लीकेज हो रहा है, ईचिंग हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो हम उसको तुरंत चेंज कर देंगे। 1% जिंक ऑक्साइड पाउडर यूज़ लेंगे जो कि फ्लेंज के अंदर अप्लाई करेंगे। ये क्या करता है? माइक्रोब्स की ग्रोथ से उसको प्रिवेंट करता है, और जो एसीएल से बर्निंग सेंसेशन होता है उसको प्रिवेंट करता है। चौथा है कोलोस्टोमी बैग, अप्लाई ऑन फ्लैंजरिंग, फ्लैंजरिंग पे अप्लाई करते हैं। ये कोलोस्टोमी बैग होता है, उसको 1/3 जब ये फिल हो जाता है तब उसको हम क्या करते हैं? इम्पटी कर देते हैं। क्यों? पूरा क्यों नहीं भरने देते? क्योंकि जब उसको पूरा भर देंगे तो रप्चर होने के चांस होंगे। सिंपल सी बात है ना, उसके अंदर जो फ्लैटस भर जाएगी, जो गैस भर जाएगी, उससे वो रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो प्रिवेंट रप्चर बाई फ्लैटस। चेंज कब कब करते हैं कोलोस्टोमी बैग को? अगर डिस्पोजेबल है तो उसको 72 आवर्स में, अगर रीयूजेबल है तो 1 वीक में, ठीक है। क्लीन द कोलोस्टोमी बैग। कोलोस्टोमी बैग को क्लीन किससे करते हैं? 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड या साइडेक्स बोलते हैं, जिसको साइडेक्स भी बोलते हैं। प्रिपरेशन करते हैं। अब हम आ गए प्रिपरेशन की तरफ। साइट को प्रिपेयर करेंगे, डाइट मॉडिफिकेशन करेंगे। डाइट मॉडिफिकेशन 2 से 3 दिन पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। लो फाइबर डाइट देना पेशेंट को स्टार्ट कर देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि बल्क फॉर्मेशन कम हो। अगर बल्क फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो डॉक्टर को सर्जरी करने में दिक्कत होगी। प्री एनेस्थेटिक चेकअप करते हैं, उसके लिए मालम पट्टी असेसमेंट करते हैं। मालम पट्टी असेसमेंट एयरवे असेसमेंट होता है, ठीक है। स्टोमा की केयर करते हैं। क्लीन द स्टोमा, आउटर टू इनर साइड में करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आउटर टू इनर साइड में करेंगे। क्लीन बाई H2O2
और NH, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस NH, ये एक नॉन इरिगेशन सॉल्यूशन होता है। जस्ट आफ्टर कोलोस्टोमी अगर फोल स्मेल आ रही है, ठीक है, मेलेसिस या फोल स्मेल आ रही है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल फाइंडिंग है ये, ठीक है, 72 आवर्स तक आ रही है तब ये नॉर्मल फाइंडिंग है। अगर 72 आवर्स के बाद में भी ये आ रही है तब भाई घबराने की बात है, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दो। कलर, कलर कौन सा होता है स्टोमा का, ब्राइट रेड कलर होता है जो नॉर्मल कलर होता है, ठीक है, ये नॉर्मल कलर है। अगर पेशेंट इनेमिक है तो उसमें पिंक कलर को भी हम नॉर्मल ही बोलेंगे। और अगर अबनॉर्मल की बात करते हैं तो उसमें ब्लू कलर और ब्लैक कलर अबनॉर्मल होते हैं। जो ब्लू कलर है साइनोटिक पर्पल या वॉयलेट जिसको बोलेंगे, वो किस वजह से हो रहा है कि सर्कुलेशन डिक्रीज़ हो रहा है, भाई घबराने की बात है, तो उसको हम क्या करेंगे, तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देंगे और चेंज करेंगे फ्लैंज को, और उससे एक साइज़ बड़ा फ्लैंज लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो वहाँ पे प्रेशराइज कर रहा हो, इस वजह से सर्कुलेशन कम हो गया हो और ब्लू और साइनोटिक स्टोमा हो गया हो। ब्लैक कलर और ड्राई कलर का स्टोमा कब देखा जाता है, जब नेक्रोसिस हो जाता है। ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन है। इन्फॉर्म द डॉक्टर, डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करेंगे और इसका मैनेजमेंट होगा, रिमूव द अफेक्टेड एरिया। अब हम आ जाते हैं डाइट मॉडिफिकेशन पे। डाइट मॉडिफिकेशन, फर्स्ट 24 आवर्स में हम पेशेंट को ओनली IV थेरेपी देंगे। भाई उसको डायरेक्ट तो सॉलिड डाइट नहीं दे सकते, क्योंकि अभी उसमें क्या है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट डेवलप नहीं हुए हैं। क्या नहीं हुए हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट डेवलप नहीं हुए हैं। आफ्टर 48 आवर्स हम उसको लिक्विड डाइट देनी स्टार्ट कर देंगे। 72 आवर्स के बाद में उसको सेमी सॉलिड डाइट देना स्टार्ट कर देते हैं, जब उसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुए 72 आवर्स के बाद भी, तो उसमें पैरालिसिस हो सकता है, पैरालाइटिक इलियस, पैरालाइटिक इलियस, ठीक है। हम क्या करेंगे, तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। अब हम आ जाते हैं कोलोस्टोमी इरिगेशन पे। कॉलन को क्लीन करेंगे। इरिगेशन स्टार्ट कब कर देते हैं हम, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम इरिगेशन स्टार्ट कब कर देते हैं, तो हम इरिगेशन स्टार्ट कर देते हैं 7 डेज, ये 7 डेज है, 7 डेज पर, ठीक है। 7 डेज पर क्यों करते हैं, 7 डेज के बाद क्यों करते हैं, क्योंकि 7 डेज के बाद स्टोमा हील हो जाता है और उसमें ना ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, इस वजह से 7 डेज के बाद करते हैं। सॉल्यूशन क्या लेंगे, वाटर लेंगे। टेम्परेचर होना चाहिए 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। ल्यूक वार्म वाटर। हॉट क्यों नहीं लेते हैं, हॉट इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जो म्यूकोजा है, स्टोमा है, ठीक है, स्टोमल म्यूकोजा है, वो क्या हो सकती है, बर्न हो सकती है। अच्छा, कोल्ड क्यों नहीं लेंगे, कोल्ड से क्या होता है, क्रैम्प आ सकते हैं, ठीक है, इसलिए ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है कोलोस्टोमी इरिगेशन इन ए डे। भाई कितने बार कर सकते हैं एक दिन में, 1000 बार तो कर नहीं सकेंगे, 3 टाइम करेंगे मैक्सिमम। अगर 3 टाइम से ज़्यादा कर रहे हैं तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो सकता है। आपने उसका सोडियम पोटेशियम सब निकाल दिया होगा अगर आप 3 बार से ज़्यादा कर रहे हो। कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलोस्टोमी इरिगेशन सबसे बड़ा है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। पोजीशन कौन सी देंगे, पोजीशन हम देंगे सिटिंग पोजीशन, ठीक है। प्लेस, जाहिर सी बात है भाई, बाथरूम में जाके करोगे, किचन में थोड़ी ना करोगे। ट्यूब इंसर्ट, 3 से 4 इंच ट्यूब इंसर्ट करेंगे। 1 इंच इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। कभी काम आ जाएगा कैलकुलेशन में, इसलिए बता रही हूँ। इफ़ मोर देन 4 इंच, अगर 4 इंच से ज़्यादा ट्यूब ले ली तब इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। भाई बड़ी सी स्टिक लगा लोगे और उसको घुसेड़ोगे तो रिस्क रहेगा ना ब्लीडिंग का, तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग हो सकती है। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट ड्यू टू डिस्टर्ब बॉडी इमेज। भाई पेशेंट के पाउच लटक रहा है, बाहर उसके स्टूल भरा हुआ है पाउच में, तो किसको अच्छा लगेगा,
ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब होगा ना पेशेंट, तो उसको क्या करेंगे हम, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। अलाउ स्विमिंग, स्विमिंग के लिए अलाउ करेंगे, बट इंश्योर करेंगे कि प्रॉपर अटैचमेंट है कोलोस्टोमी बैग का। ये हो गई हमारी क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।